दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों आज बात करेंगे शादी को लेकर, मैरिज को लेकर। देखिए, एंशियंट हिस्ट्री में हमने देखा है जैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम एक ही विवाह होता था। अक्सर लोग प्रेम विवाह भी करते थे और अरेंज मैरिज भी करते थे, लेकिन वो लाइफ लॉन्ग चलती थी। लेकिन आजकल जो मैरिज का ड्यूरेशन है वो बहुत शॉर्ट है। कुछ मैरिज तो अंत तक चलती हैं, टिल डेथ। लेकिन ज़्यादातर मैरिजेस यूथ जो आजकल कर रहे हैं वो इम्पल्सिव होकर, इमोशनल होकर कर लेते हैं और जिनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं निकलता। तो ऐसे में क्या होता है, सेकंड मैरिज का प्रपोज़ल आता है और इंसान सेकंड मैरिज करता है। सेकंड के बाद सेकंड से भी सेटिस्फाई नहीं होता तो थर्ड मैरिज करता है। तो देखिए, जो सेकंड मैरिज है वो आउट ऑफ डिज़ायर होती है एंड कॉल्ड राहुश मैरिज। तो आप कहेंगे फर्स्ट मैरिज भी तो आउट ऑफ डिज़ायर होती है, ये राहुस मैरिज क्यों नहीं कहलाती, राहु की शादी क्यों नहीं कहलाती? क्योंकि फर्स्ट मैरिज में कोई इंसान बाउंड्रीज को ब्रेक नहीं करता है। अंडर द नॉर्म्स होती हैं, डिज़ायर होती है, शादी करनी है तो होती है। लेकिन जब सेकंड मैरिज होती है तो उसमें आपकी डिज़ायर्स बढ़ जाती हैं और इसको राहु की शादी कहा जाता है, राहुश मैरिज। इट इज़ गवर्न्ड बाय it comes under the domain of Rahu. And third marriage is seen from the third house of काल पुरुष कुंडली, जो कि मरकरी रिप्रेजेंट करता है, मीन्स वो मरकरी के डोमेन में आती है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट जो सेकंड मैरिज है वो भी टूट जाती है, बट इन कंपैरिजन टू सेकंड मैरिज, जो थर्ड मैरिज है, मरकरी के डोमेन में जो मैरिज आती है वो परसिस्ट करती है लॉन्ग, क्योंकि वो आउट ऑफ राहु की तरह डिज़ायर से नहीं होती है। वो एक अंडरस्टैंडिंग से, कॉम्प्रोमाइज से, अंडरस्टैंडिंग से होती है, उसमें प्रेम होता है। तो अब हम देखेंगे कि सर्वाइवल की बात करेंगे, सर्वाइवल ऑफ सेकंड मैरिज। कब सेकंड मैरिज हमारी सर्वाइव करेगी और कब नहीं करेगी? देखिए, अगर तो राहु वेल प्लेस्ड है आपकी कुंडली में, योग कारक है और किसी पॉजिटिव नक्षत्र में बैठा हुआ है, नक्षत्र लॉर्ड पॉजिटिव है, वो भी नक्षत्र लॉर्ड भी पॉजिटिवली बैठा है, तब तो आपकी जो सेकंड मैरिज है वो सरवाइव करेगी। मतलब सेकंड वाइफ विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और अगर ऐसा नहीं है तो इट में ब्रेक, तो ये टूट सकती है। अब कहानी यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती। जो सेकंड मैरिज होती है वो किस पर डिपेंड करती है? आपका मतलब सरवाइव करेगी या नहीं करेगी, नेटिव के असेंडेंट पर। मतलब आपको अपना असेंडेंट देख लेना चाहिए कि आपकी सेकंड मैरिज सरवाइव करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि इसको राहु की मैरिज कहते हैं। तो राहु जो है वो, उसको धर्म और मोक्ष पसंद नहीं है, वो इसमें बिलीव नहीं करता। देखिए, धर्म की कुछ राशियां होती हैं, कुछ धर्म और मोक्ष की राशि होती हैं। तो जब ये राशियां उदित हो रही होंगी, जब ये राशियां होंगी असेंडेंट में, तो कम चांसेस होते हैं सेकंड मैरिज के सर्वाइवल के।
तो इसलिए अगर आप सेकंड मैरिज करने जा रहे हैं तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका असेंडेंट कौन सा है और आपकी राहु की पोजीशन कैसी है, वो योग कारक है, नक्षत्र किसके नक्षत्र में बैठा है और उसका नक्षत्र लॉर्ड भी अगर अच्छी पोजीशन में बैठा है तो आपकी सेकंड मैरिज सरवाइव करेगी। अदरवाइज इन केस एरीज, लियो और सैगिटेरियस लगना है आपका, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, मतलब एरीज, लियो और सैगिटेरियस जो है ये धर्म के साइन हैं, और कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस दीज आर द मोक्ष साइन, जो कि सेकंड मैरिज के लिए दे आर नॉट गुड, उसमें चांसेस होते हैं कि सरवाइव नहीं करेगी, बिकॉज राहु, ये राहुइश मैरिज है और राहु को जो है धर्म और मोक्ष नहीं पसंद है। कब आपकी मैरिज कौन से साइन में, अगर आपका कौन सा साइन है तो सरवाइव करेगी? टॉरस है, अगर टॉरस असेंडेंट है, जेमिनी असेंडेंट है, विर्गो असेंडेंट है, लीब्रा असेंडेंट है, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, ये 6 राशियां हैं। अगर ये साइन राइज हो रहा है आपके असेंडेंट में, तब तो आपकी सेकंड मैरिज सरवाइव करेगी, चलेगी। और अदरवाइज आपकी धर्मा या मोक्ष साइन है असेंडेंट के, तो आप राहु की नक्षत्र लॉर्ड की और उनका जो नक्षत्र लॉर्ड योग कारक है जो राहु है, ये सारा आप किसी अच्छे पंडित से चेक कराइए, उसके बाद यू गो फॉर सेकंड मैरिज। अदरवाइज सेकंड मैरिज भी आपके लिए अच्छी नहीं मानी गई है। बेसिकली ग्राउंड क्या है कि ये जो 6 राशियां हैं असेंडेंट की जो मैंने बताई, टॉरस, जेमिनी, विर्गो, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, ये सूटेबल हैं राहु के लिए, मतलब सेकंड इनिंग जीतने के लिए। अगर ये राशियां हैं और आप सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, सेकंड इनिंग में जाना चाहते हैं, उसको विन करना चाहते हैं, तो ये राशियां तो ज़रूर कीजिए। अगर ये राशियां हैं और इवन इफ द राहुज प्लेसमेंट इज नॉट गुड, अगर ये राशियां हैं और राहु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, स्टिल तब भी इफ द असेंडेंट इज वन ऑफ द अबव जॉडियक, जो मैंने साइन बताए हैं उन साइंस में से है, देन someone can have second marriage, go for the second marriage and it will survive. However, the challenges are to be seen in moksha and dharma science. अब इमेजिन कीजिए कि राहु इज नॉट वेल प्लेस्ड, देन हाउ टेरिबली द नेटिव बिलोंगिंग टू अबव असेंडेंट, जो मैंने ऊपर असेंडेंट बताए हैं, अगर राहु वेल प्लेस नहीं है, विल हैव टू सफ़र फॉर सेकंड मैरिज। अगर जो मैंने असेंडेंट 6 राशियां बताई हैं, अगर ये नहीं है और राहु की पोजीशन भी अच्छी नहीं है, तो आप देखिए कि बहुत ज़्यादा सफ़र कर सकती है तब आपकी मैरिज, क्योंकि मैरिज खाली लव और सेक्स पर ही नहीं डिपेंड करती, आपके रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप जो है वो आपका लव लाइफ, सेक्स लाइफ और जो आपका एनवायरनमेंट है घर का, उस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि जब आप रिलेशन में आते हैं तो आपको आपकी लाइफ में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, खाली अपनी नहीं, अपनी बच्चों की, अपने परिवार की। तो जब शादी से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई तो ऐसे में आपके बर्थ चार्ट में
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कौन देख रहा है? सैटर्न, शनिदेव देख रहे हैं। तो इसका मतलब है प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न भी आपने देखनी है कि शनि की जो प्लेसमेंट है वो आपकी कुंडली में कैसी है। तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आप सेकंड मैरिज करने जा रहे हैं तो ये राशियां देख लीजिए, राहु की पोजीशन देख लीजिए, नक्षत्र देख लीजिए, और अगर ये भी ब्रेक हो जाती है तो थर्ड मैरिज के लिए आपको मरकरी गवर्न होती है, मरकरी के डोमेन में आती है, तो वो आपकी मैरिज के सर्वाइवल के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नमस्कार। तो ये था मेरा एनालिसिस अबाउट सेकंड मैरिज। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, होप माय एनालिसिस विल हेल्प you to decide about the second marriage, who are going to decide about the second marriage. ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। और हाँ, अगर आप सेकंड मैरिज करना चाहते हैं तो आप मुझे एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिए। snehkapoor1812@gmail.com। क्यों? क्योंकि ये आपकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है।